कक्षा 10 हिंदी काव्य राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम हम पढ़ रहे थे। स्वदेश प्रेम का लगभग 4 पद आप पढ़ चुके थे। 5वें पद को चलिए देखा जाए। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज, उसको हे वीरों के वंशज। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखा जाए, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। बंधु अर्थात भाई, शिरोमणि, शिरोमणि, मणि अर्थात जानते ही हैं जो चमकदार धातु होती है उसको हम मणि कहते हैं, ठीक है। और वंशज, वंशज यानी कि जिस वंश में जन्म हो। विभव, विभव का अर्थ होता है सुख समृद्धि, सकल माने संपूर्ण। अब चलिए इसके प्रसंग को देखा जाए। प्रसंग में आप लिख दीजिएगा कि इसमें कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की गई है। कवि कहते हैं, ये तो प्रसंग हो गया। अब व्याख्या में आप लिखेंगे तो इसका देखिए, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी। कवि कहते हैं कि देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि विश्वत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं, तो तुम तो मातृभूमि से तुम्हें निश्चित ही प्रेम होना चाहिए। तुम्हें तो मातृभूमि से निश्चित ही प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुखद सकल विभवों की आकर, यानी सुखद समृद्धि से परिपूर्ण है। यहाँ की धरती जो है वह सुखद समृद्धि से परिपूर्ण है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में, भारत भूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। ऊपर लाइन में देखिए कहा गया है, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से, यानी स्वर्ग के समान यह धरती है और तुम इसके क्या हो, वासी हो। अर्थात मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। फिर कहा गया धन्य हुए हो जीवन पाकर, यानी यहाँ जन्म लेकर के तुम क्या हो गए हो, धन्य हो गए हो। इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल होता है, ठीक है। तुम जिसका अन्न जल ग्रहण करके, यानी तुम इस धरती का क्या करते हो, अन्न और जल ग्रहण करते हो। यहाँ का अन्न खाया करते हो और जो पीने योग्य अर्थात पानी जो है उसको पीते हो, ठीक है। बड़े हुए जिसकी रज, रज माने धूल होता है, और तुम इसी धूल में खेलकर बड़े हुए हो। तन रहते कैसे तज दोगे, अर्थात शरीर रहते हुए इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है, ठीक है। फिर उसको हे वीरों के वंशज, आगे कहा गया है कि अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कवि कह रहे हैं देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि विश्वत और ध्रुव प्रदेशों के वासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं, तो भारत भूमि से तुम्हें निश्चय ही प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुखद समृद्धि से परिपूर्ण है। भारत भूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल होता है। हमने यहाँ का अन्न खाया, पानी पिया और इसी धूल में खेलकर बड़े हुए, तब शरीर के रहते हुए इसकी रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठे पद को देखते हैं।